नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः भारत जनता अहम्, मैं भारत की जनता हूँ। तो देखें, प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम् से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें भारतीय जनता की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो देखें, श्लोक नंबर 1 पहला श्लोक ही है, तो इसको ध्यान से देखें। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम्, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम्। अर्थात अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना अर्थात अच्छे स्वभाव वाली या अच्छे गुणों वाली, भारत जनता अहम् मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, अच्छे गुणों वाली मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशाद अपि कठिना अर्थात कुलिश कहते हैं लोहे को, वज्र को, तो वज्र से भी कठिना यानी कठिन या कठोर। कुसुमाद अपि सुकुमारा, कुसुमाद अपि यानी फूल से भी, सुकुमारा अधिक कोमल, फूल से भी अधिक कोमल, भारत जनता अहम् मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात वज्र से भी कठोर, फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। उसके बाद देखें श्लोक नंबर 2। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्य उभयम सुविवेका भारत जनता अहम्। अर्थात निवसामि यानी निवास करती हूँ, समस्ते संसारे सारे संसार में, यानी मैं संपूर्ण संसार में, सारे संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च और मानती हूँ, कुटुम्बम परिवार, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को मैं अपने परिवार के समान मानती हूँ। अर्थात मैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण संसार को मैं अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेयः च, प्रेय अर्थात रुचिकर, श्रेय च और कल्याणकारी, चिनोमि उभयम यानी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चिनोमी चुनती हूँ। उभयम यानी दोनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको चिनोमी चुनती हूँ, यानी श्रेय और प्रेय अर्थात रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को मैं चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम्, सुविवेका अच्छे विवेक वाली, विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ। यानी रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को मैं चुनती हूँ और इस प्रकार विवेकशील भारत की मैं जनता हूँ, मैं भारत की विवेकशील जनता हूँ। विवेक अर्थात सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता, उसको कहते हैं विवेक। फिर देखें श्लोक नंबर 3 है। विज्ञान धना अहम्, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम्। अर्थात विज्ञान धना अहम्, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। अहम यानी मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान धना और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य कला संगीत परा, और साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ। मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली हूँ और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ, कुशल हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, अर्थात मैं अध्यात्म सुधा, अध्यात्म रूपी, सुधा यानी अमृत,
अमृत से युक्त तटिनी यानी नदी में स्नान करने से परिपूता यानी पवित्र भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात मैं अध्यात्म रूपी अमृत युक्त नदी में स्नान करने से पवित्र हुई भारत की जनता हूँ। फिर देखें श्लोक नंबर 4, मम गीतेर मुग्धम समम जगत, मम नृत्येर मुग्धम समम जगत, मम काव्येर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। अर्थात मम यानी मेरे, गीते यानी गीतों से, मुग्धम मोहित है, समम जगतम सारा संसार, अर्थात सारा संसार मेरे गीतों पर या मेरे गीतों से मोहित है। मम नृत्येर मुग्धम समम जगत, समम जगत यानी सारा संसार, मम नृत्य मेरे नृत्य से, मेरे नृत्यों से, मुग्धम मोहित है यानी सारा संसार मेरे विभिन्न प्रकार के नृत्यों से भी मोहित है। क्योंकि हमारे जो भारत की जो संस्कृति है इसमें विविधता में एकता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के गीतों से सारा संसार मोहित है और विभिन्न प्रकार के नृत्यों से भी सारा संसार मोहित है। यानी विदेशी लोग हमारे विभिन्न लोक नृत्यों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर है अगली लाइन, मम काव्येर मुग्धम समम जगत, मम यानी मेरे, काव्य यानी कविताओं से, काव्यों से, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के काव्य हैं तो उनसे मुग्धम यानी मोहित है, समम जगत सारा संसार यानी सारा संसार मेरे काव्यों से मोहित है, मेरी विभिन्न कविताओं से मोहित है। रस भरिता भारत जनता अहम, अहम मैं भारत जनता, भारत की जनता, रस भरिता यानी आनंद से भरी हुई हूँ, यानी मैं जो भारत की जनता हूँ यह आनंद से भरी हुई हूँ। यानी सारा संसार मेरे गीतों पर मोहित है और सारा संसार मेरे नृत्यों से मोहित है और सारा संसार मेरे काव्यों कविताओं से मोहित है और इस प्रकार मैं भारत की जनता आनंद से भरी हुई हूँ। फिर देखेंगे श्लोक नंबर 5, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। अर्थात उत्सव प्रिया अहम, अहम यानी मैं, उत्सव प्रिया उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ, मैं भारत की जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ। श्रम प्रिया श्रम से, मेहनत से, परिश्रम से प्रेम करने वाली हूँ। पद यात्रा और पैदल यात्रा से, देशाटन प्रिया और देश में भ्रमण करने से प्रिया प्रेम करने वाली हूँ। अर्थात मैं भारत की जनता उत्सवों को प्रेम करने वाली हूँ और परिश्रम को प्रेम करने वाली हूँ और मैं पैदल यात्रा से प्रेम करने वाली हूँ और संपूर्ण देश में भ्रमण करने से प्रेम करने वाली हूँ। अर्थात मैं बिल्कुल प्रेम से, सरलता से सभी उत्सवों को हम सब भारत की जनता मनाती है और श्रमशील है, मेहनती है और पैदल यात्रा भी करती हैं। विभिन्न त्योहारों पर, विभिन्न देव स्थानों पर पैदल यात्राएं यहाँ की जनता करती है और संपूर्ण देश में यहाँ के लोग भ्रमण करते हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों को, ऐतिहासिक इमारतों को, विभिन्न लोक संस्कृतियों को देखने के लिए जनता संपूर्ण देश का भ्रमण करती है। फिर है लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक खेलों में, लोक खेल यानी जो ग्रामीण खेल होते हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो खेल हैं उनके लिए ये शब्द आया है। लोक क्रीड़ा यानी लोक खेलों पर आसक्ता, मोहित हैं, लोक खेलों पर मोहित। वर्धे अतिथि देवा यानी अतिथि को देवता की तरह समझने वाली, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात लोक खेलों पर मोहित और अतिथियों को देवता की तरह समझने वाली मैं भारत की जनता हूँ। फिर देखें श्लोक नंबर 6, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। यानी मैत्री
यानी मित्रता करना में मेरी सहजा सामान्य है, सरल है, प्रकृति यानी स्वभाव या आदत अस्ति है, यानी मित्रता करना मेरी सामान्य आदत है, सामान्य स्वभाव है। नो दुर्बलताया पर्याय है, यह मेरी दुर्बलताया दुर्बलता का पर्याय नो नहीं है, ये मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। अर्थात मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ये ना समझे कि मैं कमज़ोरी के कारण मित्रता करती हूँ, तो ये मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। यानी मित्रता करना मेरी सामान्य आदत है, मेरा स्वभाव है, लेकिन ये मेरी दुर्बलता का, मेरी कमज़ोरी का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मित्रस्य यानी मित्र की, चक्षुषा दृष्टि से, नज़र से, संसारम संसार को, पश्यन्ति देखती हुई, अहम मैं भारत जनता, भारत की जनता हूँ। यानी संपूर्ण संसार को मैं मित्र की नज़रों से, मित्र की दृष्टि से देखती हुई भारत की जनता हूँ। श्लोक नंबर 7 देखें। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्वस्मिन् जगति यानी इस संपूर्ण संसार में, गता अहम अस्मि, अहम यानी मैं, गता अस्मि गई हुई हूँ, यानी मैं इस संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और मैं इस सारे संसार को सदा देखती हूँ, यानी मैं इस सारे संसार में गई हुई हूँ और इस सारे संसार को मैं सदैव देखती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और इस संपूर्ण संसार में, सारे संसार में मैं कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता, कर्मण्या कर्मशील हूँ, और इस प्रकार मैं भारत की जनता कर्मशील हूँ। यानी मैं इस संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ और मैं इस सारे संसार को सदा देखती हूँ और सारे संसार में मैं अपना कार्य करती हूँ, और इस प्रकार मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।